पार्शियल डिफरेंशिएशन में आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण अवकल गुणांक के बारे में। संपूर्ण अवकल गुणांक क्या आता है? यदि u है वो x और y का फंक्शन है, जहाँ पर x है वो खुद t का फंक्शन है और y है वो भी t का फंक्शन है, तो उस केस में जो du/dt होगा वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाएगा। तो du/dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे u है वो खुद x y का फंक्शन है, लेकिन x खुद t का फंक्शन है, तो du/dt क्या आएगा? del u/del x dx/dt, del u/del y dy/dt। ये क्या कहलाता है? u का संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। इसी में यदि u f(x, y) का फंक्शन हो और x है वो दो t1 और t2 का फंक्शन हो और y भी t1 t2 का हो, पहले वाले में क्या था? केवल t का, यहाँ पे t1 और t2 का, तो ये del u/del t1 संपूर्ण अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे कि del u/del x del t1 del u/del y del t1। ऐसे ही del u/del t2 कैसे निकालेंगे? del u/del x del t2 प्लस del u/del y del t2। तो del u/del t1 और del u/del t2 की वैल्यू आ जाएगी। अस्पष्ट फलन क्या होता है कि अगर कोई बीजीय रिलेशन दिया हो f(x, y) = 0 और अगर मैं y की जो वैल्यू है वो x में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो यही डेफिनेशन है कि यदि f(x, y) जो एक बीजीय संबंध दिया हो तथा y का मान मैं x के पदों में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में y को x का क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो अस्पष्ट फलन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं कि यदि संबंध f(x, y) = c से y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके, तब मुझे dy/dx कैसे निकालना है कि माइनस का del f/del x del f/del y। कंडीशन है कि del f/del y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अस्पष्ट फलन हो गया, ठीक है। तो सिंगल अवकल गुणांक हो गया, ठीक है, फर्स्ट। अब द्वितीय प्रकार के अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे हम अस्पष्ट फलन का? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो del f/del x को मैं p लिख सकता हूँ, del f/del y को मैं q लिख सकता हूँ, del स्क्वायर f/del x स्क्वायर को r लिख सकता हूँ, del स्क्वायर f/del x del y को s लिख सकता हूँ और इसको t लिख सकता हूँ। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी बनी? माइनस का p/q बना यहाँ से। ऐसे ही d²v/dx² जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस q² माइनस का 2pqs प्लस का p²t/q। तो ये डायरेक्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पे, p/q/r/s/t की वैल्यू निकाल के मुझे यहाँ पे पुट करना है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन f(x, y) = c फॉर्म में दिया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि u = sin x y² दिया हुआ है, एंगल में है xy² और x है वो t का फंक्शन दिया हुआ है, x = log t y = e⁻t। मुझे क्या निकालना है? del u/del t निकालना है। del u/del t क्या आएगा? del u/del x dx/dt प्लस del u/del y dy/dt। वैल्यू पुट कर देता हूँ। del u/del x, u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो sin xy² का अवकलन क्या आएगा? cos xy²। अंदर एंगल का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो केवल क्या बचेगा? y² बचेगा। dx/dt, x कितना है? log t, तो 1/t आ गया। प्लस del u/del y sin xy² तो cos xy², अंदर एंगल का होगा तो कितना आएगा? 2xy आएगा, और dy/dt तो y का तो e⁻t। इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना बना? y कॉमन आ गया यहाँ से, और क्या कॉमन आ गया? cos xy² कॉमन आया, तो y कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? y/t, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2x e⁻t बचेगा, cos x² भाई बाहर आ गया y। अब देखो e⁻t को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ y लिख सकता हूँ, तो y/t प्लस 2xy हो जाएगा। cos xy² यहाँ से क्या कॉमन आ गया? वापस y कॉमन आ गया, तो y² बाहर हो गया। 1/t प्लस का 2x cos xy²। तो ऐसे हम du/dt संपूर्ण अवकल गुणांक निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ कि अगर f(x, y) = 0 दिया हुआ और phi(x, y, z) = 0 दिया हुआ है, तो मुझे ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 दी हुई है, तो मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में dy/dx कैसे निकालने हैं? तो f(x, y) = 0 दिया हुआ है, तो dy/dx का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस का del f/del x del f/del y। ऐसे ही मैं अगर phi y z = 0 लेके चलता हूँ तो क्या फॉर्मूला आएगा? del z/del y = माइनस का del phi/del y del phi/del z। मुझे प्रूफ देखना है कि प्रूफ में क्या चाहिए मुझे। यहाँ पे del f/del x मल्टीप्लाई del f/del y और यहाँ पे dz/dx है, तो इसको सॉल्व तो दोनों का करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आया? dy/dx और dz/dy इक्वस टू क्या आ गया? दोनों का मल्टीपल, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो del f/del x del f/del y इंटू में del phi/del y और del phi/del z।
तो ये क्या बना, पूरा फंक्शन डेल जेड ओवर डेल एक्स बन गया। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स आ गया, और ये नीचे वाले इधर मल्टीपल में आ जाएंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वस टू क्या बचा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये तो मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि v इक्वस टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो मुझे सिद्ध करना है कि डी वी डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वस टू 0। जब भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन आएगा तो मैं मान लूँगा कि अंदर वाले फंक्शन को t1 t2 t3 मान लूँगा, या कैपिटल एक्स कैपिटल या पी क्यू आर मान सकते हो आप। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, t1 मान लिया, y माइनस जेड को मैंने t2 मान लिया और z माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, t3 मान लिया। मुझे डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस वाई t1 का फंक्शन है, y माइनस जेड t2 का फंक्शन है, z माइनस t3 का है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स मुझे t1 t2 t3 वेरिएबल दिए हुए, तो यहाँ पे क्या बना, डेल वी अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल t2 अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल t3 अपॉन डेल एक्स, डेल t1 अपॉन डेल एक्स, डेल t1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x माइनस वाई, तो x के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डेल t2 अपॉन डेल एक्स, डेल t2 अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो मतलब 0 हो गया। डेल t3 अपॉन डेल एक्स, t3 की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी, -1 वैल्यू पुट कर दी। तो क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल t1 माइनस डेल वी अपॉन डेल t3। ऐसे ही मैं डेल वी अपॉन डेल वाई निकालूंगा, डेल वी अपॉन डेल जेड निकालूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। तो डेल वी अपॉन डेल वाई कितना आ गया, डेल वी अपॉन डेल t1 अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल t2 अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल t3 अपॉन डेल वाई। डेल t1 अपॉन डेल वाई, t1 की वैल्यू x माइनस वाई तो माइनस का 1 आ जाएगा, t2 की वैल्यू y माइनस जेड तो वहाँ से 1 आ गया, t3 कितना है z माइनस एक्स तो y कोई की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे 0 हो गया। तो क्या बचा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल t1 प्लस का डेल वी अपॉन डेल t2। ऐसे में क्या करूँगा, डेल वी अपॉन डेल जेड निकालूंगा, तो डेल वी अपॉन डेल जेड क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल t1 अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी अपॉन डेल t2 अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल t3 अपॉन डेल जेड। तो t1 की वैल्यू x माइनस वाई है तो z की कोई वैल्यू नहीं तो 0 हो जाएगा। t2 कितना है यहाँ पर y माइनस जेड तो डेल t2 अपॉन -1 आ गया, t3 कितना है z माइनस एक्स तो वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल t2 प्लस का डेल वी अपॉन डेल t। तीनों वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ऐड कर देता हूँ तीनों को, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वस टू क्या आ जाएगा, सबको ऐड करो तो 0 वैल्यू आ जाएगी। यही मुझे प्रूफ करना था।